हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, इग्नू से बीएड करने के फायदे। दोस्तों आपको बता दूं कि इग्नू से बीएड कौन कर सकता है, यानी इग्नू से बीएड करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, दूसरा उसमें हम सिलेक्शन आसानी से कैसे ले सकते हैं, उसकी फीस कितनी है, सारी जो आपकी कॉमन नॉलेज है वो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आसानी से हम कैसे टेस्ट निकाल सकते हैं, बीएड आसानी से कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा आपको क्या क्या उसके लिए चाहिए, ठीक है। फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने के लिए कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या चाहिए, सारी डिटेल आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम खुद इग्नू से बीएड करने वाले हैं, क्योंकि उसमें हम फॉर्म डालने वाले हैं। आपको अगली वीडियो जो मिलेगी वो हम बताएंगे आपको कि फॉर्म कैसे डालना है। मैं अपना खुद का फॉर्म भरूंगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो यूपी में हुई थी, ठीक है, उसमें मैं असिस्टेंट टीचर में पोस्टेड हूं। और क्योंकि मैं खुद बीटीसी हूं और अब हमें बीएड की जरूरत है, तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया भी था बीएड बीटीसी में कौन बेस्ट है। तो वो चीजें छोड़िएगा, सबसे पहले बात बताते हैं हमने 69,000 शिक्षक भर्ती पे भी क्योंकि हम उससे जुड़े हुए थे तो उसमें हमने बहुत ही अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराई। इसी तरह से हम खुद इसमें जुड़े हुए हैं, तो इसकी सबसे अच्छी जानकारी तैयारी कैसे करें, किस तरह से अपना एंट्रेंस एग्जाम आसानी से निकालें, कौन सी बुक्स पढ़ें, करंट अफेयर्स कितना आता है, बहुत कुछ बताने वाला हूं आगे। तो सबसे पहले अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि इग्नू से बीएड हमें करनी है कि नहीं करनी है, तो उसके फायदे। सबसे पहले इग्नू के बीएड करने के फायदे ये हैं कि अगर आपने बीएड कर चुके हैं तो फिर इग्नू से बीएड करने के कोई फायदे नहीं है, अगर आप पहले से बीएड हैं तो। अगर आप बीएड नहीं हैं तो आपके लिए, जैसे कि आप बीएड थे नहीं, तो वो सारे फायदे जो बीएड वालों को वो होते हैं। लेकिन एक फायदा बड़ा ये है कि रेगुलर बीएड आप कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं या आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं तो भी आप रेगुलर बीएड नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए बनाया गया है ये, ओपन यूनिवर्सिटी से आप इग्नू से बीएड कर सकते हैं। जैसे कि मैं असिस्टेंट टीचर हूं, आप भी कोई अदर पोस्ट पे हो सकते हैं। अंतर क्या है देखिएगा, अब मैं थोड़ी एलिजिबिलिटी की बात करूंगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी ये है कि दो कैटेगरी होती है। एक तो वो लोग, सबसे पहला इन सर्विस होना चाहिए। बीएड ओपन यूनिवर्सिटी यानी बीएड इग्नू से अगर आप करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप मतलब कहीं पोस्टेड नहीं है, इन सर्विस नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट, इन सर्विस होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, अगर आपने कुछ भी इससे पहले कोई भी अपना डिग्री या डिप्लोमा, इससे पहले जो कुछ भी क्वालिफिकेशन आपने ली है, अगर वो पहले से आप ओपन में ले चुके हैं या इरेगुलर तरीके से जो रेगुलर नहीं है आपका वो कर चुके हैं आप, तो आप बीएड नहीं कर पाएंगे। दो चीजें हुई। तीसरी चीज, सर्विस में दो तरह के होते हैं। एक तो एक एजुकेशन सेक्टर में सर्विस कर रहे होते हैं और दूसरा अदर सेक्टर में सर्विस कर रहे होते हैं। आप दोनों में अंतर देखिएगा। अदर सेक्टर वाला वो बंदा जिसने बीटीसी किया हो या फिर कोई ट्रेनिंग डिप्लोमा लिया हो, शिक्षक भर्ती शिक्षक का जो ट्रेनिंग होता है ना, डिग्री डिप्लोमा, वो कोई ले रखा हो तो ही वो कर सकता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो एक बार समझिएगा। जैसे कि एक बंदा वो है जिसने ग्रेजुएशन किया और पुलिस में लग गया, मान लीजिएगा, कोई भी अदर पोस्ट एजुकेशन सेक्टर के अलावा, तो अगर वो अब चाहे कि बीएड कर ले तो नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। दूसरा, लेकिन अगर ऐसा ही कोई बंदा है और वो किसी एनसीईटी से अप्रूव्ड कॉलेज में पढ़ा रहा है लेकिन उसने बीटीसी नहीं किया हुआ है लेकिन ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो वो बंदा इसके लिए एलिजिबल होगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, अगर आप बीटीसी कर चुके हैं, ध्यान रखना, और अब आप बीएड करना चाह रहे हैं और आप फिर किसी भी कहीं भी पोस्टेड हो, किसी भी फील्ड में कह सकते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की आपकी जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर की हो, अगर आप कर चुके हैं, क्या अगर बीटीसी कर चुके हैं या डीएलएड कर चुके हैं, ऐसा कोई ट्रेनिंग डिप्लोमा ले चुके हैं जो शिक्षक के लिए जरूरी होता है, तो फिर आप बीएड ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। फिर वो तो कोई कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है सिर्फ, तो फिर आपका किसी एनसीईटी से अप्रूव्ड गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी में भी पढ़ाना जरूरी है। अगर आप किसी में पढ़ा रहे हैं, इन सर्विस दे रहे हैं टीचर के रूप में, तो फिर आप बीएड में फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। ये तो ही हमारी एलिजिबिलिटी की बात, कौन कौन डाल सकता है। जैसे कि मैं अपने यूपी के जिला एटा में पोस्टेड हूं और अब मैं बात करता हूं कि अब मैं बीएड करना क्यों चाहता हूं, बीएड करने से क्या फायदे हैं। तो देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप सिर्फ अपनी जॉब से पढ़ाई में मन नहीं लगता इनका, या फिर अब बस बच्चों को पढ़ाना है और दूसरा कोई वो नहीं है विकल्प,
या कुछ बच्चे कुछ ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो आपने देखा होगा कि इस बार शिक्षक भर्ती यानी कि कह सकते हैं शिक्षा विभाग से पीसीएस बने, आईएएस बने, है ना। तो इस तरह की खबरें आती, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ खुद भी पढ़ते हैं। तो जिनका मन अभी भी खुद भी पढ़ने में लगा होता है, तो वो लोग ऐसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जैसे कि अगर हमें आईएएस पीसीएस की तैयारी हम कर रहे हैं मान लीजिएगा, और उसके बाद हमने बीएड कर लिया, तो हमारे पास दो ऑप्शन के बाद एक तीसरा ऑप्शन और खुल जाता है अपने फील्ड में, जो खंड शिक्षा अधिकारी जो होता है, बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, वो हमारे शिक्षा विभाग से ही होता है। तो शिक्षा विभाग में ही हम ऑफिसर भी बन सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास बीएड नहीं है तो फिर हम नहीं बन सकते। तो इसीलिए बीएड बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपको कोई एक पोस्ट ऐसी चाहते हैं जो ऑफिसर रैंक की है, या फिर उसके अलावा भी बीएड करने के बाद आप टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर वाला ये ऑप्शन खुल जाता है। तो दो ऑप्शन बहुत अच्छे खुल जाते हैं। अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड है पढ़ाई में तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा अब आइए बात करते हैं कि इग्नू से अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं तो आपको फीस कितनी देनी होगी। इसके लिए फीस देनी होगी आपको, शुरुआत में रजिस्ट्रेशन करना होगा। इंट्रेंस एग्जाम फीस 1000 रुपए फीस भी करनी है शुरुआत में, बिल्कुल नहीं करनी शुरुआत में। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आप एडमिशन लेंगे बीएड में, फिर आपको 2 साल की 55,000 रुपए फीस देनी होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कुल फीस 56,000, बाकी थोड़े बहुत खर्चे जो आने जाने के या फिर और जो रहते हैं वो यूनिवर्सिटी का कोई खर्चा नहीं होगा। उसके अलावा यूनिवर्सिटी आपसे और कोई फीस नहीं मांगेगी, लेकिन छोटा मोटा खर्चा जो होगा वो होता है, ठीक है। उसके अलावा अब बात करते हैं कि अगर आपको फॉर्म डालना है, तो फॉर्म के लिए आपको क्या क्या बहुत जरूरी है आपके पास होना। क्वालिफिकेशन जो मैंने बता दी आपको एलिजिबिलिटी में, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो सर्विस आप कर रहे हैं, जहां भी सर्विस कर रहे हैं, उस सर्विस का रिकॉर्ड मांगा जाएगा आपसे, आप किस डिपार्टमेंट में हैं। उसके अलावा कब आपकी पोस्टिंग हुई, कितने महीने आपने जॉब की, कितने साल कितने महीने आपने जॉब की है, इस तरह के ऑप्शन आपको वहां पर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान से सुन लीजिएगा कि फॉर्म भरते हुए आपको गलती नहीं करनी है। एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो दोबारा करेक्शन करने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। आपका जो फोटो होगा वो आपको 100 KB से कम का करना होगा, और जो आपका साइन का साइज होगा, आपके जो साइन होते हैं वो होगा आपका 50 KB से कम का। और फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ये सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। उसके अलावा फॉर्म भर के भी दिखा देंगे। एक और अतिरिक्त जानकारी, हम आपको नोट्स जो भी हम बनाएंगे, जो भी हम तैयार करेंगे, वो आपको साथ के साथ प्रोवाइड कराते रहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। एक ग्रुप बनाया हुआ है हमने, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि आपके साथी जुड़ जाएंगे, और ज्यादा अगर लोग जुड़े होंगे तो वहां पर एक दूसरे का भी सहारा बन जाते हैं। जैसा कि हमने 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा था कि हमारे पास हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए थे टेलीग्राम ग्रुप से। और टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप मैंने बनाया था, शुरुआत में जानकारी थी नहीं, नया था, तो व्हाट्सएप ग्रुप 5-6 भर गए। फिर मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, वहां से देखा कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप अगर जुड़ेंगे तो आपको इसमें प्रॉफिट 100% होने वाला है, क्योंकि हमारे पास कुछ कमेंट आए भी थे जिन्होंने कहा था कि सर इग्नू से बीएड के बारे में कुछ बताइएगा। तो एक छोटी सी जानकारी, एक इंट्रो वीडियो कह सकते हैं इग्नू के बारे में है। बाकी का आगे हम अच्छी जानकारी और आप सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, अगली वीडियो में, नेक्स्ट में जो भी होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।